स्वागत है आप सभी का हमारे इंस्पायर और एस्पायर चैनल में। कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, एक सतीश नाम का व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास सलाह मांगने गया कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया जाए। सतीश गुस्से और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रण करने का रास्ता तलाश रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 कहानियां सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद तुम्हें अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन कर रहा था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी सूझबूझ और समझदारी के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा पड़ोसी राज्य पहुंचा तो उसका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य दावत की तैयारी की। दावत के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह नाराज हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक दूसरा कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया क्रोधित न हो। यह तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहां तक कि एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राजा मुस्कुराया और कहा, महामहिम, क्या मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे सकता हूं? आपका मूड मक्खी ने नहीं, बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने खराब किया है। आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति रखें, उन्हें आप पर नियंत्रण न करने दें। बादशाह की ये बात सुनकर राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और वह अपने राज्य में लौट आया। उस दिन से राजा ने प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ऐसी तमाम स्थितियों में जो पहले उसे गुस्सा दिलाती थीं, वह तुरंत अपना आपा खो देता था। उसने पाया कि वह हर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम है और संयमित होने के वजह से लिया हुआ वो हर निर्णय अब बेहतर साबित हो रहा है। इस कहानी में गौतम बुद्ध ने सतीश को यह समझाया कि प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर परिस्थितियों पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से दूसरों के साथ हमारे रिश्ते खराब हो सकते हैं और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। गौतम बुद्ध ने आगे बताया कि दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर बहुत ही छोटी सी बात पर बिगड़ जाता था और आक्रामक हो जाता था और ऐसी बातें कह देता था जिससे दूसरे आहत हो जाते थे। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आक्रामकता से उसे फायदे से अधिक नुकसान हो रहा था और अब वह ये सब बदलना चाहता था। उसने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जिससे वो अपने विचारों और भावनाओं को आसानी से नियंत्रण करने लग गया। उसने प्रतिक्रिया न करने का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को विपरीत स्थिति में पाता था, जो सामान्य तौर पर
उसको गुस्सा दिला देती थी। वह एक पल रुककर कुछ गहरी सांसें लेता और उस स्थिति का आकलन करके सोच समझकर जवाब देता था। शुरू में माइकल के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना काफी मुश्किल था। वह कई बार क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन उसने ठान ली थी कि अब वह कोई भी प्रतिक्रिया आवेश में आकर नहीं करेगा, वह अभ्यास जारी रखेगा। कुछ समय बाद उसने पाया कि गुस्से को नियंत्रित करना अब आसान हो गया है। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके संबंधों में सुधार हुआ है। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और न ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। वह शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करने में सक्षम हो गया है, जिससे उसके औरों से रिश्ते मजबूत बन गए थे। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसकी सांत्वना की। उसके मित्र ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या कहना है। तुम कभी क्रोधित या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। बात बस इतनी है कि मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया है। अब भावनाएं मुझ पर नहीं, बल्कि मैं उन पर नियंत्रण करता हूं। प्राणायाम तथा ध्यान यह एक शक्तिशाली तरीका है जिससे मेरा स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्तों में सुधार हुआ है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उसने उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने प्राणायाम और ध्यान के तरीकों और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने दोस्त से इसे खुद आजमाने के लिए कहा। उनके मित्र ने उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद धीरे धीरे माइकल लोगों के बीच अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए मशहूर हो गया। वो हर तरह की कठिन परिस्थितियों को भी आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी इसी बात के लिए उसकी प्रशंसा करने लग गए। उसने प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला से उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। गौतम बुद्ध ने इन कहानियों से सतीश को यह समझाया कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे साथ जो होता है उसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली तरीका है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। गुस्सा कभी खत्म नहीं होता है जब तक कि मन में बुरे विचार, क्रोध संजोए रहेंगे। जैसे ही बुरे विचार दूसरे के प्रति ईर्ष्या भूल जाएंगे, क्रोध अपने आप गायब हो जाएगा। क्रोध को पाले रखना ऐसा है जैसे जहर खुद पीना और किसी और व्यक्ति के मरने की उम्मीद करना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह युद्ध के मैदान में 1000 गुना विजय प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति से महान होता है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि अपने कार्य से प्रेरित होना है। शांति हमेशा भीतर से आती है। जैसे ही हमें गुस्सा आता है,
हम सत्य के मार्ग छोड़कर असत्य की ओर बढ़ जाते हैं। और क्रोध तथा जड़ से आजादी ही खुशी का एकमात्र मार्ग है। अगर मन में हम अभी भी किसी भी चीज, क्रोध, चिंता या संपत्ति से चिपके हुए हैं, तो हम इससे आजाद नहीं हो सकते। हम जो कुछ भी हैं, वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। जवाब दो, प्रतिक्रिया मत करो। खुशी बांटने से बढ़ती है। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। तो आइए हम इस शक्तिशाली तरीके को, अर्थात ध्यान का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इससे अपने जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको गौतम बुद्ध का यह उपदेश अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना न भूलें।